देश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगभग सभी राज्य कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बुरी तरह से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने राज्य के सामने दोहरा संकट खड़ा कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल में कोरोना ने कहर बरपाया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 8,419 नए संक्रमित मिले हैं और 28 लोग काल के गाल में समा गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भयावह होते कोरोना संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों का दौर जारी है। जहां एक तरफ सीएम ममता बनर्जी ने रैलियां और रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों के मन से ये सरकार कब की उखड़ चुकी है। बंगाल में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। उनकी लोकप्रियता और ममता सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, इन दोनों फैक्टरों की वजह से बंगाल में हालात बीजेपी के अनुकूल है। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने कहा कि ध्रुवीकरण कर हम नहीं कर सकते, यह काम सीएम ममता बनर्जी कर रही है। नदिया जिले में हुई हिंसा के बाद वहां नेताओं के जाने पर बैन लगाए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर शाह ने कहा कि आयोग ने यह काम ठीक किया कि वहां नेता नहीं जा सके, वरना राज्य में हिंसा की यह आग और भड़कती। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में चिंता का विषय है कि सीएम ऐसी बात कर रही हैं। उनकी बातें भड़काऊ नहीं है, लेकिन उद्देश्य तो वही लगता है। उन्होंने कहा कि हिंसा को राजनीतिक समर्थन नहीं मिले तो हिंसा और घुसपैठ भी नहीं होती। शाह ने कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, उसकी बात करना ही बेकार है। सीएम ममता पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 3 कैटेगरी के लोग हैं, जबकि पूरे देश में एक ही श्रेणी के लोग हैं। पहली श्रेणी के लोग वो हैं जो घुसपैठिए हैं और दीदी के वोट बैंक हैं, वो दीदी के बहुत प्रिय हैं। दूसरे नाम शूद्र जैसे शरणार्थी हैं और तीसरे श्रेणी में हमारे जैसे 2M दर्जे के लोग हैं। अमित शाह ने कहा कि दीदी ये लंबा नहीं चलने वाला। आप कान खोल कर सुन लो कि 2 मई के बाद हमें दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा करने से कोई नहीं रोकेगा। ये कट मनी वाली सरकार नहीं चलनी चाहिए, विकास करने वाली बीजेपी की सरकार लाई है। अमित शाह ने वादा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और मथुआ समाज के लोगों को 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 5 लाख रुपए तक की बीमा योजना देती है, पर दीदी आपको नहीं देने देती है। कहते हैं कि ये मोदी का पैसा है, नहीं लेने देंगे। अरे दीदी, मोदी जी के पास इतना पैसा नहीं है, वो एक चाय बेचने वाले हैं। वो पैसा तो केंद्र सरकार का है, जिस पर पहला हक बंगाल के लोगों का है। वहीं पश्चिम बंगाल में छठे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शांतन बसु पर कड़ा एक्शन लिया है। भड़काऊ भाषण के आरोप में चुनाव आयोग ने शांतन बसु को चुनाव प्रचार करने से 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा था। चुनाव आयोग ने कहा था कि बसु ने अपने भाषण में जनता को धमकाने का प्रयास किया है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पहले गुरुवार को चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता और बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष के प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था। आदर्श आचार संहिता के तहत उन पर कार्रवाई हुई थी। तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति के खिलाफ बयान देने के मामले में टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर चुनाव आयोग सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने सुजाता मंडल पर 24 घंटे का प्रचार बैन लगाया है। उन पर लागू यह बैन 18 अप्रैल शाम 7 बजे से शुरू होकर 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक चलेगा। तो वहीं कोरोना के बिगड़ते हालात देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। अब तक हुए 54 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल केवल एक बार रैली करने बंगाल आए हैं, वो भी चौथे चरण के बाद। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की। राहुल ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूँ। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से अपील की है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचे हुए 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाए। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा 8 चरणों के विधानसभा चुनाव का विरोध किया है। हम नहीं चाहते थे कि कोरोना के बीच राज्य में इतने लंबे समय तक चुनाव चले। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने पीएम को लिखे अपने 5 पत्र में 5 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन डोज की मांग की है। उन्होंने लिखा कि राज्य में कोरोना के हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल को 5.4 करोड़ कोविड वैक्सीन की सप्लाई तुरंत की जाए। सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब दवा की भी मांग की है।